ये पूरा मामला इसलिए भी टूल पकड़ रहा है क्योंकि इस पूरे मामले को पाकिस्तान बड़ा इंटरेस्ट लेकर जो है वो दिखा रहा है। एक पाकिस्तानी पत्रकार को समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता सुमैया राणा कैसे जवाब देती हैं, किस शायराना अंदाज में जवाब देती हैं। नुसरत पर बात करते हुए गिरिराज सिंह ये कहते हैं कि भाड़ में जाए। मतलब एक महिला के लिए इस तरीके की सोच हो सकती है जो पढ़ लिख कर अपने दम पर अपनी डिग्री लेकर वो वहां तक पहुंची है। संजय निषाद के इस गंदे बयान का जवाब अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो बताइए उमर अब्दुल्ला ने जो कहा उसका जवाब दे पाएंगे? उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर हिजाब खींचना इतना बुरा नहीं लग रहा है तो अगर मैं ही किसी महिला का घूंघट उठा दूं तब। नीतीश कुमार किसी महिला का हिजाब खींच सकते हैं लेकिन आप उसका विरोध नहीं कर सकते। अगर आप उसका विरोध करने की कोशिश करते हैं तो पुलिसिया सिस्टम आपके पीछे पड़ जाता है, शांति व्यवस्था भंग हो जाएगी ये कहकर डराता है और आपको एक लंबा चौड़ा नोटिस थमा देता है। और तब भी आप जो है वो एफआईआर की मांग पर तुले रहें तो आपको घर में जो है वो नज़रबंद किया जा सकता है, आपको तमाम तरीके से दबाने की कोशिश हो सकती है। अगर आपको याद हो तो याद होगा कि नीतीश कुमार एक आयुष डॉक्टर नुसरत का जो है वो हिजाब उतार देते हैं, खींच देते हैं। ये मामला लगातार टूल पकड़ रहा है। हालांकि जेडीयू की तरफ से ये कहा गया कि नीतीश कुमार की मंशा ये नहीं थी, वो कामयाब बेटी का चेहरा जो है वो पूरी दुनिया को दिखाना चाहते थे। क्या नीतीश कुमार किसी महिला का हिजाब खींच सकते थे? सवाल तो यही है। वहां बहुत सारी पुलिस वाले भी खड़े थे, कोई महिला पुलिस कांस्टेबल को नीतीश कुमार इशारा कर सकते थे, महिला कांस्टेबल जो है वो हिजाब उतार सकती थी। मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सुमैया राणा जो नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर की कोशिश कर रही थी, पहले तो यूपी पुलिस ने एफआईआर नहीं दर्ज की, उसके बाद उन्हें 10 लाख का नोटिस भी थमा दिया शांति व्यवस्था भंग कहने की बात कहते हुए। ये पूरा मामला इसलिए भी टूल पकड़ रहा है क्योंकि इस पूरे मामले को पाकिस्तान बड़ा इंटरेस्ट लेकर जो है वो दिखा रहा है। एक पाकिस्तानी पत्रकार को समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता सुमैया राणा कैसे जवाब देती हैं, किस शायराना अंदाज में जवाब देती हैं, वो भी सुनना दिलचस्प होगा। पाकिस्तानी पत्रकार को दो टूक जवाब देते हुए सुमैया राणा ये कहती हैं कि नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है, नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है, ये बात घर की है घर में रहे तो अच्छा है। यानी कि वो बात साफ कहने की कोशिश कर रही हैं कि पाकिस्तानी मुल्क को हमारे देश के किसी मसले में बोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो पत्रकार उन्हें बार बार कन्विंस करने की कोशिश करता है और इस तरीके का जवाब देते हुए वो फ़ोन काट देती हैं। एक महिला जो अपनी देशभक्ति का प्रेम इस तरीके से दिखा रही हैं कि वो नहीं चाहती कि पाकिस्तान इस मुद्दे पर बात करे। लेकिन आप सोचिए कि एक महिला अपना प्रेम दिखा सकती है लेकिन नीतीश कुमार महिला के प्रति अपना सम्मान नहीं दिखा सकते। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि नीतीश कुमार ने जिस महिला डॉक्टर का हिजाब खींचा था उन्होंने अभी तक ज्वाइनिंग नहीं की है। उनका लास्ट डेट जो था वो 19 दिसंबर शाम 5 बजे पटना के सदर के जबलपुर पीएससी में ज्वाइनिंग उन्हें करनी थी और उन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की है। तो एक महिला जो अपनी मेरिट के दम पर वहां तक पहुंची थी, एक आयुष डॉक्टर बनी थी, जिसे नियुक्ति पत्र देने के मामले में नीतीश कुमार ने उसका हिजाब खींचा था, उस महिला का हौसला इतना टूट गया कि उसने सरकारी नौकरी को ठुकरा दिया। हम सभी को पता है कि ऐसे समय में सरकारी नौकरी पाना मतलब चांद पा लेना जैसी चीज़ है। और कोई महिला अगर उस सरकारी नौकरी को ठुकरा रही है इसलिए क्योंकि वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर चुकी है, इसलिए क्योंकि उसे डर लगने लगा है, इसलिए कि वो असहज महसूस कर रही है, तो क्या एक मुख्यमंत्री होने के नाते नीतीश कुमार को माफ़ी नहीं मांग लेनी चाहिए? इतना भी कौन सा हट, इतना भी कौन सा गुरूर, इतना भी कौन सा अभिमान कि एक महिला का फ्यूचर बर्बाद हो जाए। लेकिन हम तो भैया टस से मस नहीं होंगे। हम तो भैया नहीं बोलेंगे कि अगर हमारी किसी हरकत से, अगर मेरे हिजाब खींचने से मेरी बेटी नुसरत को अजीब लगा है, बुरा लगा है या उसे अनकंफर्टेबल फील हुआ है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये कहने में क्या चला जाएगा? आपकी जुआ छिल जाएगी। आप क्यों नहीं कह पा रहे हैं ऐसा? क्यों मैं ये बात कह रही हूँ कि जब एक मुख्यमंत्री पर ये जिम्मेदारी होती है कि वो प्रदेश की बेटियों को शिक्षित करें, उनको आगे बढ़ाए, उनके सपनों को पूरा करें, लेकिन यहाँ नीतीश कुमार अपने हट में बैठे हुए हैं कि एक महिला जो डॉक्टर है, जो न जाने कितने बिहार के मरीजों का इलाज कर सकती है, न जाने कितनी जिंदगियां बचा सकती है, उनके हट के आगे उस महिला का फ्यूचर बर्बाद हो जाए तो हो जाए।
इतना ही नहीं, झारखंड की तरफ से नुसरत को जो है सरकारी नौकरी का ऑफर भी मिला है, एक फ्लैट भी मिलेगा, मनचाहे जगह पोस्टिंग भी मिलेगी, 3 लाख रुपए भी मिलेगा। सरकारी नौकरी का ऑफर झारखंड से, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं इरफान अंसारी, वो उन्हें दे रहे हैं, लेकिन नुसरत उधर भी नहीं जा रही है। तो नुसरत तो बिहार में भी ज्वाइन नहीं कर रही है, झारखंड से उन्हें जो ऑफर मिल रहा है उस पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है। ये वो मसला है जो इसलिए भी ज्यादा अजीब लगता है क्योंकि नुसरत पर बात करते हुए गिरिराज सिंह ये कहते हैं कि भाड़ में जाए। मतलब एक महिला के लिए इस तरीके की सोच हो सकती है जो पढ़ लिख कर अपने दम पर अपनी डिग्री लेकर वो वहां तक पहुंची है। गिरिराज सिंह उस महिला डॉक्टर के लिए भाड़ में जाने जैसे शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने जो कहा वो तो कहा, आपको संजय निषाद वाला बयान याद ही होगा, जब एक न्यूज चैनल के पत्रकार से बात करते हुए संजय निषाद ये कहते हैं कि नीतीश कुमार के हिजाब खींचने वाले मामले में झूठी विवाद किया जा रहा है, उन्होंने तो बस हिजाब ही खींचा था, कुछ और भी खींच सकते थे। संजय निषाद के इस गंदे बयान का जवाब अगर आप नहीं दे पा रहे हैं तो बताइए उमर अब्दुल्ला ने जो कहा उसका जवाब दे पाएंगे? उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर हिजाब खींचना इतना बुरा नहीं लग रहा है तो अगर मैं ही किसी महिला का घूंघट उठा दूं तब। मतलब इस तरीके की चीजें अब हो रही हैं कि मंच पर कोई घूंघट उठाने की बात करेगा, कोई हिजाब खींचने की बात करेगा, और यही सारे नेता महिला सम्मान की बात करते हैं। सदन में खड़े होकर ये मातृशक्ति की बात करते हैं, महिला सम्मान की बात करते हैं और न जाने क्या क्या बकवास करते हैं। और आज जब सच में एक महिला के सम्मान देने की बात आ रही है तो कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है। भाजपा के साथ अलायंस करके एनडीए अलायंस करके ना नीतीश कुमार जी सत्ता में बैठे हुए हैं। भाजपा जो दिन रात यही अलापती है कि हम महिला का सम्मान करते हैं, महिला का सम्मान भाजपा में, महिला के सम्मान में भाजपा मैदान में बेटियां पढ़ें बेटियां बढ़ें। एक बेटी जो पढ़ लिख कर बढ़ रही थी उसका हिजाब खींचकर नीतीश कुमार ने एक बैरिकेड लगाकर, एक स्पीड ब्रेक लगाकर उसका फ्यूचर बर्बाद करने की कोशिश की। क्या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक फोन नहीं कर पा रहे और नहीं कह पा रहे हैं कि माफी मांग लीजिए? भैया एक नेता का आत्मसम्मान इतना ज्यादा जरूरी है कि एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो तो हो जाए। जैसा कि जीतन राम मांझी ये कह रहे हैं कि अगर वो 20-25 साल के कोई छोरा होते तो हम मान भी लेते कि उनकी इच्छा गलत रही होगी, लेकिन एक बुजुर्ग आदमी ये सब क्या करेगा? तो क्या कोई बुजुर्ग आदमी किसी महिला के साथ कभी कुछ गलत नहीं करता है? क्या इस तरीके को कोई अपराध कभी दर्ज नहीं हुए हैं? अब आप कहेंगे कि मैं इतना नेगेटिव क्यों हो रही हूँ। अरे भाई, जब सेंसलेस बयान नेता लोग दे सकते हैं तो इस तरीके के सवाल हम क्यों नहीं पूछ सकते हैं? क्या किसी बुजुर्ग द्वारा या किसी 70-80 साल के व्यक्ति द्वारा किसी लड़की को कभी छेड़ा नहीं गया है, इफ टीजिंग नहीं की गई है, उसका दुपट्टा नहीं खींचा गया है, या इस तरीके की कोई चीजें आज तक कभी दर्ज नहीं हुई हैं? क्या कोई बुजुर्ग हो गया है तो सिर्फ इसलिए उसको सर्टिफिकेट मिल जाना चाहिए कि वो बुजुर्ग है तो वो उसका कोई इंटेंशन गलत नहीं हो सकता? मैं फिर से कह रही हूं कि नीतीश कुमार गलत मंशा से नुसरत का बुर्खा या हिजाब नहीं खींचे, उनकी वो मंशा नहीं रही, लेकिन नीतीश कुमार को बचाने के लिए जो गिरिराज सिंह भाड़ में जाने वाली बात कह रहे हैं, जो संजय निषाद हिजाब की जगह कुछ और खींच लेने और कुछ और छू देने की बात कह रहे हैं, ये कितना गंदा और वाहियात लगता है। सोचिए, एक मुस्लिम महिला के लिए इस तरीके की चीजें हो रही हैं। अगर उसके जगह कोई हिंदू होती तो अब तक न जाने कितने न्यूज चैनल के एंकर चिल्ला कर अपना गला फाड़ चुके होते। मतलब हम किस तरीके की दोहरी राजनीति लेकर चल रहे हैं? शर्म आनी चाहिए हमें कि हम महिला सम्मान की बात करते हैं, लेकिन क्योंकि वो मुस्लिम है इसलिए ना तो हमें उसके सम्मान की फिक्र है और ना उसके भविष्य की। माफ करिएगा, हम इस तरीके की आइडियोलॉजी में यकीन नहीं रखते। अगर हम महिला सम्मान की बात करेंगे तो या बुरखे में हो, साड़ी में हो, जींस टी शर्ट में हो, कैफरी में हो, निक्कर में हो, हमारे लिए महिला महिला होगी। हम किसी के कपड़े और किसी की जाति, किसी धर्म के आधार पर उसको जज नहीं करेंगे। और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जब कोई पार्टी ये बोले कि हम महिला की बात कर रहे हैं तो वो महिला की बात कर रहा हो, वो स्त्री की बात कर रहा हो, ना कि वो किसी नुसरत की बात करे और ना ही किसी हिंदू लड़की की बात करे। महिला महिला होती है, चाहे वो किसी जाति धर्म मजहब की हो। फिलहाल हम मुद्दे पर वापस आ रहे हैं। तो सुमैया राणा जो समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता हैं, मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी हैं, इसके अलावा महिला सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। समाजवादी पार्टी के तमाम मैटर पर जो है वो सुमैया राणा बोलती रहती हैं। तो पूरा मामला मैंने आपको बता दिया कि 15 तारीख को नीतीश कुमार हिजाब खींचते हैं, उसके बाद संजय निषाद का विवादित बयान आता है, उसके बाद 16 दिसंबर को सुमैया राणा जो है वो लखनऊ के कैसरगंज थाने में जाती हैं और नीतीश कुमार और संजय निषाद के खिलाफ जो है वो एफआईआर की मांग करती हैं। एफआईआर दर्ज करने के लिए एक एप्लीकेशन, एक तहरीर देती हैं।
लेकिन वो एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है। यूपी पुलिस एफआईआर लिखती ही नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया डबल इंजन की सरकार है, वो भी हमारे हैं, मतलब नीतीश कुमार भी भाजपा के ही है और उन्हीं के सानिध्य से जो है वो सरकारें चल रही हैं, पुलिस भी उन्हीं की जेब में है। तो कैसे अपने आका के खिलाफ जो है वो शिकायत दर्ज कर लें, एफआईआर दर्ज कर लें। जब एफआईआर नहीं लिखी जाती है तब विरोध प्रदर्शन करने की बात वो कहती हैं और कहती हैं कि विधानसभा के गेट के बाहर और मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो है वो प्रदर्शन करेंगी, अपना विरोध दर्ज कराएंगी कि एक स्वतंत्र भारत में अगर वो एफआईआर दर्ज करना चाह रही हैं, अपनी नाराजगी जताना चाह रही हैं, तो वो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हो रही है। इस तरीके की बात वो कहती हैं। उसके बाद 19 दिसंबर को उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। उनके घर के बाहर लंबी चौड़ी पुलिस जो है वो तैनात कर दी जाती है। एक वीडियो नजर आता है जिसमें सुमैया राणा के घर पुलिस वाले बैठे हुए हैं। उसके बाद अगले दिन से सिविल यूनिफॉर्म में ये पुलिस वाले जो है वो बैठने लगते हैं और 3 दिन तक उन्हें हाउस अरेस्ट रखा जाता है। हाउस अरेस्ट के बाद जब वो ये सब कुछ चीजें होती हैं, उसमें एक वीडियो सामने आता है। इतना ही नहीं, एक नोटिस थमाई जाती है यूपी पुलिस की तरफ से, लखनऊ पुलिस की तरफ से, और उस नोटिस को वो रिसीव नहीं करती हैं तो वो नोटिस व्हाट्सएप पर भेज दिया जाता है। उस नोटिस में ये साफ कहा जाता है कि जिस तरीके से वो प्रदर्शन करने की बात कर रही हैं, जिस तरीके से वो आंदोलन करने की बात कर रही हैं, वो सब कुछ जो है वो यूपी की कानून व्यवस्था की शांति भंग कर सकता है। इसलिए उन्हें जो है वो 5 लाख का पर्सनल बॉन्ड और 2 जमानतदारों की मांग का जिक्र करते हुए उनको ये नोटिस दिया गया। तो इस तरीके से सुमैया राणा को जो है वो नोटिस दे दिया गया। लखनऊ पुलिस की कार्रवाई के बाद राजनीति इसलिए भी ज्यादा गर्म हो गई क्योंकि शांति भंग करने का आरोप जो है वो सुमैया राणा पर लगा दिया गया। वो महिला जो नुसरत के लिए खड़ी थी, जो महिला सम्मान की बात कर रही थी, नीतीश कुमार से सवाल कर रही थी, उनकी हरकतों के लिए उनसे सवाल पूछ रही थी, वो पूछना चाहती थी संजय निषाद से कि एक महिला का हिजाब खींचा गया है और आप इस तरीके से खिखियाते हुए ये बात कह रहे हैं कि सिर्फ हिजाब खींचा गया है, कुछ और भी खींचा जा सकता था। ये बात कितनी गंदी है और इस चीज पर अगर आप विरोध करने की कोशिश करें तो समझ लीजिए कि आपके जेब में 10 लाख रुपए तो होने ही चाहिए। 10 लाख रुपए का ये नोटिस जबरदस्ती जो है उन्हें पकड़ा कर शांति भंग करने की बात कह दी गई। तो एक महिला अगर आवाज उठाने की कोशिश करेगी तो उसका आवाज बंद करने के लिए हमारी पुलिसिया सिस्टम धड़धड़ा कर जो है वो तैयार हो जाती है। लेकिन यही पुलिस जब शांति व्यवस्था बनाने की बात होती है तो नजर नहीं आता। बताइए ना कि उत्तर प्रदेश में आज भी महिलाओं के साथ अपराध में सबसे नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश क्यों है, जब हमारी पुलिस इतनी खाली रहती है। मतलब हमारे पुलिस का काम शांति व्यवस्था बनाने का है, महिला सुरक्षा देने का है, लेकिन ये लोग वो उस चीज में नंबर 1 नहीं है। इन लोगों पर दबाव होता है, ऊपर से कॉल आती है, दबाव दिया जाता है और इस तरीके की कार्रवाई जो है वो हो जाती है। अब आप वो वीडियो सुनिए जिसमें सुमैया राणा जो है पाकिस्तानी पत्रकार से बात करते हुए ये कहती हैं कि ये हमारा निजी और पारिवारिक मामला है, हमारे देश का मामला है, हम लोग आपस में लड़ते भी हैं और फिर प्रेम भी करते हैं, हमारी आपसी बाउंडिंग जो है वो काफी अच्छी है और मैं नहीं चाहती कि पाकिस्तान हमारे किसी भी आंतरिक मामले में दखल दे। सुनिए वीडियो। दानिश उनके शागिर्द थे और मैंने इंटरव्यू लिया था उनका, आखिरी कहाँ शेयर किया हुआ। कहाँ से बात कर रहे हैं? लाहौर से बात कर रहा हूँ, लाहौर से। जी बताएं क्या चाहते हैं। हाँ, तो बस उनसे तो बड़ी मेरी अच्छा था उनसे ताल्लुक, लेकिन कभी आपसे बात नहीं हुई इस वाले से जी। और अभी मेरी जस्टिस मार्कंडे कार्जू है ना आपके, हाँ जानती हूँ, जज जो है, हाँ वो अभी मेरी उनसे बात ही हो रही थी। अच्छा। तो वो मैं ना 24 न्यूज चैनल है लाहौर में, यहाँ पे होता हूँ, जर्नलिस्ट हूँ मैं। जी जी। तो अभी मेरी बात, मैंने कहा सुमैया जी को निकलने नहीं दे रहे तो आप आवाज उठाइए वहाँ से, उनकी वीडियोस वगैरह हो रही हैं तो आप लोग उठाएंगे, ज्यादा अच्छा होगा ना। जी जी। तो अभी मुझे कह रहे थे नंबर भेज दें तो आपका, तो अगर आप कहती है मैं नंबर भेज देता हूँ जस्टिस कार्जू को। देखिए बिल्कुल वो जस्टिस साहब यहाँ हमारे बड़े हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहती हूँ कि पड़ोसी मुल्क मेरे मामलात में दखल दें। मैं जिगर मुरादाबादी का शेर है कि नजर का तीर जिगर में रहे तो अच्छा है, ये बात घर की है, घर में रहे तो अच्छा है। मेरी अपनी लड़ाई है, हम अपने लोग हैं, आपस में लड़ते भी हैं, फिर मोहब्बत भी करते हैं, तो वो हम इन सब से निपट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका संज्ञान लेने का, आप कंसर्न करने का, और मैं जस्टिस साहब से मैं बात कर लूंगी, मैं जरूर। और ना सुमैया जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इस हवाले से ना मीडिया पे पाकिस्तान में, मैंने अपने चैनल पे भी ना मैंने सबको कहा है, दोस्तों को मैंने कहा हम लोगों को ना अगर वहां पर किसी मुसलमान के साथ ज्यादती होती है ना तो वो हम अगर बीच में पाकिस्तान पड़ता है ना, इवन कि पाकिस्तान ने कंडेम भी किया। मैं कहा गलत बात है, वहाँ के जो मुसलमान है वो बेचारे फेस करते हैं। नहीं हम ऐसा है हम फेस नहीं, हम सब यहाँ पे कुछ हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं,
लेकिन यहाँ पर सरकार है वो भी हमारी है, ये सारे लोग भी हमारे हैं और सबसे ज्यादा यही हमारे हैं। तो हम ये लड़ाई जो हमारी आपस की है वो लड़ाई भी हो जाती, कुछ दिन बाद मोहब्बत भी हो जाती है हमारी आपस में। तो कोई बात नहीं, आप लोग मेरा ना हाँ मेरा जी मैं ना अगर आप देखिए मेरे हवाले से, मैं आपका जो न्यूज नेशन चैनल है जी टीवी उस पे आता हूँ। मैं पॉजिटिव बिलीव रखता हूँ जर्नलिज्म पे। मैं ये कहता हूँ लड़वाने की बजाय खबर को नफरत बनाकर आगे पेश करके अपना काम चलाने की बजाय आप सब इंडस्ट्रीज हैं, सब इंडस्ट्रीज हैं, हर आदमी की अपनी इंडस्ट्री चलाने का तरीका होता है, लेकिन आवाम में बहुत मोहब्बत है और आज भी हम सब लोग एक साथ खड़े हैं। कोई भी मैटर होता है आपको मैंने एक क्लिप भेजा हुआ मुनव्वर मैं देखूंगी। हाँ बिल्कुल, बैलून अक़वामी वो शायर थे, तो जाहिर सी बात है वो तो और उनके जो एहसान दानिश मेरे दादा थे ना, जी जी उनका तो उनके तो वो शिगिर्द थे लोग पर से मैं जानती हूँ कि वो उनके उस्ताद। तो उनसे मेरी मोहब्बत तो हमारी मैं तो इंडिया में आया था 2017 में, वहाँ की रिपोर्टिंग की और जब मैं वापस आया मैंने पॉजिटिव इंडिया के हवाले से रिपोर्टिंग की। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो दादा थे ना, बड़े दादा कि मेरे ग्रैंड फादर वो दिल्ली में रहते थे। उनका मदरसा था जामे मस्जिद दिल्ली के बिल्कुल सामने। वहाँ पे मौलाना अल्ताफ हाली भी पढ़े उनके पास, सर सईद अहमद खान भी आके उनके पास पढ़े और 1857 की जंग में मिलकर वो हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़े थे। मैं वो जर्नलिस्ट हूँ जो बात करता हूँ कि पीस के हवाले से अगर पाकिस्तान की तरफ से, मैं ये मानता हूँ पाकिस्तान की तरफ से खराबियां बहुत सारी होती है, तो और जो होती है तो वो वहाँ बेचारे जो हमारे मुसलमान है, देखिए मुसलमान हिंदू नहीं होता। और बिल्कुल भी मैं ये नहीं चाहती हूँ पीरजादा साहब की हमारे कोई भी मुद्दे वहाँ पर उठाए जाएं, क्योंकि हम लोग खुद अपने में आपस में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी अच्छी ट्यूनिंग है यहाँ पे। हम लोग कुछ मुद्दों पर अगर अलग हैं, लेकिन मुल्क के मुद्दे पर सब एक हैं और इंशाल्लाह एक रहेंगे। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।